हेलो एवरीवन। आज अपन बात करेंगे स्लीपर सेल आई मीन सिकल सेल की। सिकल सेल डिजीज़ बहुत ही कॉमन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जो यूजुअली जन्म के साथ साथ होता है। और इसमें सिकल का मतलब होता है क्रिसेंट, है ना। तो क्रिसेंट मून का जिस तरीके का शेप होता है, सी लाइक शेप्ड होता है, वैसे रेड ब्लड सेल का शेप हो जाता है और हीमोग्लोबिन भी इसके अंदर एबनॉर्मल बिहेव करते हैं। सिकल सेल डिजीज़ के अंदर होता क्या है, कॉज क्या करता है, तो हीमोग्लोबिन के अंदर चेंज ये लेकर के आता है। रेड ब्लड सेल क्या करता है, जिस रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है, वो ऑक्सीजन कैरी करता है सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर, ठीक है, बॉडी पार्ट्स तक लेकर के जाता है ऑक्सीजन को। अब क्या होता है, जब रेड ब्लड सेल इन सब स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल से गो थ्रू करते हैं, यानी कि जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं, उनसे गो थ्रू करते हैं, तो क्या होता है कि जो काफ़ी सारी रिजिड स्ट्रैंड्स होती है वो उसको स्टिकी बना देती है। और वो स्टिकी स्ट्रैंड्स क्या करती है कि जो रास्ता होता है रेड ब्लड सेल का जाने का, उसको बंद कर देती है, उसको क्लॉग कर देती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नॉर्मल रेड ब्लड सेल कुछ इस तरीके का दिखता है ना, राउंड है, ओके, और उसके अंदर हीमोग्लोबिन्स अलग अलग इस तरीके से नजर आते हैं। लेकिन अगर सिकल रेड ब्लड सेल की हम बात करें तो रेड ब्लड सेल क्रिसेंट शेप का हो जाता है और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन दिखता है, यानी कि ऐसे अलाइन हो जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। इसके साइंस एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो मोस्टली न्यू बॉर्न्स हु हैव सिकल डू नॉट हैव सिम्टम्स, ठीक है। तो न्यू बॉर्न बेबीज के अंदर सिम्टम्स नहीं नजर आते हैं, कब तक, जब तक वो 5-6 महीने के नहीं हो जाते। सिम्टम्स वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, ओके, और ये सिम्टम्स डिपेंड करेगा कि किस तरीके का होगा, क्या किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपकी हेल्थ किस तरीके से अफेक्ट हो रही है, इस डिजीज से कैसे अफेक्ट आ रहा है आपकी बॉडी के ऊपर, इससे आपके सिम्टम्स भी डिपेंड करेंगे। नॉर्मल रेड ब्लड सेल ऐसा होता है, सिकल रेड ब्लड सेल ऐसा होता है, नजर फर्क आ रहा है, आई मीन फर्क नजर आ रहा है, ओके। तो नॉर्मल रेड ब्लड सेल इस तरीके से स्मूथ मूवमेंट होता है और ऐसे मूवमेंट होता है नॉर्मल हीमोग्लोबिन के साथ। वेयर एज इन दिस, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि क्रिसेंट शेप का ब्लड सेल जा रहा है और उसके अंदर जैसे अलाइंड क्या है, हीमोग्लोबिन है। ये क्या करते हैं, क्रिसेंट जो है इस रास्ते पे आकर के एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, इस रास्ते को जो है क्लॉग कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो ये सिकल सेल डिजीज कहलाता है। अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, तो येलोइंग ऑफ द स्किन, ये रही साइड पे येलोइंग ऑफ द स्किन, ओके। दूसरी है फटीगनेस और फशीनेस ऑफ फ्रॉम एनीमिया, ये रहा फटीगनेस, ऑलराइट। और थर्ड है पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द हैंड्स एंड फीट, पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द हैंड्स एंड फीट। अब क्या है, तो डॉक्टर ने इस चीज़ को क्या किया है, ब्लड टेस्ट किया, स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट किए। जिन जिन लोगों के जीन में सिकल हीमोग्लोबिन था उन सबके ब्लड टेस्ट हुए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये जाना कि जो जीन सिकल को कैरी करता है, यानी सिकल ट्रेट को कैरी करता है, वो अपने चाइल्ड को भी पास ऑन करेगा, यानी एक तरीके से ये इनहेरिट है ना। तो जिनके सिकल ट्रेट होंगे वो अपने बच्चों को भी ये सिकल पास करेगा। अब जैसे यहाँ पे अपन देखते हैं कि सिकल सेल ट्रेट और सिकल सेल डिजीज में क्या फ़र्क है। ट्रेट मतलब कि जिसके अंदर कोई हेल्थ कॉन्सिक्वेंस ना हो, कोई ऐसे सिकल सेल डिजीज के सिम्टम्स ना नजर आए, उसको हम ट्रेट कहते हैं। लेकिन डिजीज क्या होता है, जिससे आपकी हेल्थ भी अफेक्ट हो और आपके अंदर सिम्टम्स भी नजर आए उस डिजीज के, उसको हम डिजीज कहते हैं ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे माँ बाप है, माँ बाप के अंदर सिकल सेल ट्रेट है, उनके जीन के अंदर ही ट्रेट है, ठीक है, यानी कि अंश है। तो उनके बच्चों, ये 4 बच्चे हैं, ठीक है, इन माँ बाप के 4 बच्चे होते हैं। एक बच्चा ऐसा होगा जिनके अंदर जो नॉर्मल होगा, जिसके अंदर ट्रेट ही नहीं आएगा। बाकी के 2 बच्चों के अंदर ट्रेट आएगा लेकिन डिजीज नहीं होगा। एंड एक बच्चा ऐसा होगा जिसके अंदर दोनों ही ट्रेट जब मिल जाते हैं तो वो एक पूरा होल बन जाता है और वो क्या हो जाएगा, वो डिजीज हो जाएगा, सिकल सेल डिजीज। यानी कि जब मात्रा ज्यादा हो जाएगी इसके अंदर तो क्या हो जाएगा, वो एक बच्चा उसके अंदर डिजीज निकलेगा, ओके। तो ये फर्क होता है ट्रेट और डिजीज के अंदर। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सिकल सेल डिजीज लाइफ लॉन्ग इलनेस को यहाँ पे कॉज करता है। इसमें बात अच्छी ये है कि मेडिकल यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, मेडिसिन वगैरह अवेलेबल हो गई है इस चीज़ को क्योर करने के लिए। इसके अलावा अभी एट प्रेजेंट हमारे पास इसका इकलौता ट्रीटमेंट ये है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना। बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज द ओनली क्योर फॉर सिकल सेल डिजीज। करंट एंड फ्यूचर ट्रीटमेंट फॉर सिकल सेल एनीमिया। तो करंट ट्रीटमेंट में ड्रग ट्रीटमेंट आता है, यानी मेडिकल ट्रीटमेंट, एंड एलोजेनिक ट्रांसप्लांट, यानी कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट विथ डोनर। और डोनर भी कौन ब्लड बोन मैरो, कौन बोन मैरो यहाँ पे डोनेट करेगा, वो डोनेट करेगा जिसके अंदर सिकल सेल डिजीज के कोई भी यहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है, बॉडी उसकी बिल्कुल क्लीन होगी। अगर फ्यूचर ट्रीटमेंट की बात करें, फ्यूचर ट्रीटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से ध्यान देना क्या बोल रही हूँ मैं। इसके अंदर 2 तरीके के ट्रीटमेंट बताए गए हैं, एक है एक्स वीवो जीन थेरेपी और एक है इन वीवो जीन थेरेपी। एक्स वीवो जीन थेरेपी में पेशेंट के बोन मैरो को लेकर के उसको मॉडिफाई किया जाता है और उसमें बीटा ग्लोबिन जीन को ऐड किया जाता है।
ठीक है, जीन एडिटिंग होती है ताकि जो फेटल हीमोग्लोबिन है उसको रीएक्टिव किया जा सके। और इन विवो जीन थेरेपी के अंदर क्या होता है कि डायरेक्ट जीन एडिटिंग होती है, जिससे डायरेक्टली उस पर्टिकुलर पर्सन को कभी भी सिकल डिजीज ना हो, उस चीज़ का यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट कहाँ है, तो जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यहाँ पे हेल्थ इश्यूज को लेकर के इसके अंदर आप लिख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा ये करंट सिचुएशन को लेने वाला पॉइंट है, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सिकल सेल बहुत चल रहा है। तो एक्स विवो जीन थेरेपी, इन विवो जीन थेरेपी इज द फ्यूचर ट्रीटमेंट। अब ये क्या है, ये जो ट्रीटमेंट है वो हर किसी के लिए नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब ये जिसको सिकल सेल डिजीज होता है या तो वो बहुत ज़्यादा ओल्ड होता है, ठीक है, एज ओल्ड होता है, या फिर उनको डोनर नहीं मिल पाता है, उनके जीन मैच का डोनर नहीं मिल पाता है, तो ये बहुत कम चांसेस हो जाते हैं उनके सही होने के। ओके, पेशेंट को क्या चाहिए, पेशेंट को वेल मैच्ड डोनर चाहिए, अपने बोन मैरो के साथ जो जीन मैच करे वो डोनर चाहिए, ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिलता है। क्लिनिकल ट्रायल्स की अगर हम बात करें तो नेशनल हार्ट लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट ने फंड किया है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, जिससे कि सिकल सेल डिजीज को लेकर के यहाँ पे हम डेवलपमेंट कर सकें, उनको लेकर के जो क्योर है ना, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उनको यहाँ पे इवॉल्व कर सकें। ऑलराइट, अब क्लिनिकल ट्रायल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेफ एंड इफेक्टिव न्यू ट्रीटमेंट्स को डेवलप करने में। ओके, रिसर्चर्स वगैरह भी इसके अंदर क्या करते हैं, अपना प्रॉपर कॉन्ट्रीब्यूशन रखते हैं। ठीक है, ये देख लो, सिकल ये है नॉर्मल ब्लड सेल, ये है सिकल ब्लड सेल। ओके, अब क्या है, अगर इनका कॉम्प्लिकेशंस को हमें रिड्यूस करना है तो हमारे पास क्या 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम ध्यान रखते हुए इन कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हैं। तो एक तो रूटीन मेडिकल केयर, ठीक है, दूसरा है डेट ऑन वैक्सीन, स्टे अप टू डेट ऑन वैक्सीन, ठीक है, तो वैक्सीन अप टू डेट रखें। थर्ड चीज़ है मैं अपने पेन को मैनेज करें, सीखे कि अपने पेन को मैनेज कैसे करना है, अपने दुख को मैनेज कैसे करना है, जो दर्द हो रहा है उसको मैनेज कैसे करना है। अब बात आती है मल्टी डिसिप्लिनरी केयर की, कि सिकल सेल एनीमिया पेशेंट हैं तो उनकी केयर में हमें क्या क्या ऐसे स्टेप्स लेने हैं जिससे कि उनको राहत हो थोड़ी, ठीक है। एक है आयरन फ्री मल्टीविटामिन डेली लेनी है। दूसरा चीज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, पीरियोडिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, उनको हमें करवाना है। बैलेंस डाइट रहना है और हाइड्रेटेड रहना है। हाइड्रेटेड रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फोर्थ पॉइंट इज मेडिकेशन। ओरल एंटीबायोटिक्स जो है उनको आपको कंसिडर करेंगे डॉक्टर, जो भी मेडिकेशन वगैरह आपको प्रोवाइड करेंगे वो आपको प्रॉपर लेनी है। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इज लोअर स्ट्रेस लेवल एज मच एज पॉसिबल, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। दिस इज मल्टी डिसिप्लिनरी केयर फॉर सिकल सेल एनीमिया। अब बात देखते हैं कि किसको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि अफ्रीकन एंसेस्ट्री में सबसे ज़्यादा ये डिजीज पाया जाता है। 1 in 13 ब्लैक और अफ्रीकन अमेरिकन बेबीज आर बॉर्न विद सिकल सेल ट्रेट, ओके, एंड अबाउट 1 in every 365 ब्लैक और अफ्रीकन अमेरिकन बेबीज आर बॉर्न विद सिकल सेल डिजीज। गेटिंग माई पॉइंट? हर 13 बच्चों में से एक बच्चे के अंदर ट्रेट मिलेगा और हर एक 365 ब्लैक में से एक बच्चे को डिजीज होगा। ये वहाँ पे बहुत कॉमन है। ये कंडीशन अफेक्ट करती है वहाँ पे 1 लाख लोगों को यूएस के अंदर और 20 मिलियन पीपल को वर्ल्ड वाइड अफेक्ट कर चुकी है ये डिजीज। ओके, अफ्रीकन एंसेस्ट्री। अब बात करते हैं NHLBI। NHLBI इंस्टीट्यूट है जो कि सपोर्ट करता है रिसर्च एंड क्लिनिकल ट्रायल्स को ताकि सिकल सेल डिजीज क्योर हो सके। टोटल सिकल सेल स्टडीज के अकॉर्डिंग ईयर बाय ईयर ये ग्राफ रहा। 1984 में बहुत कम था, 1999 में इसको बढ़ते हुए नजर आया ये, फिर और हाइप कब आया 2004 में, फिर वापस ऊपर नीचे ग्राफ चला और सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिला 2018 के अंदर, फिर डाउनफॉल हो गया 2019 के अंदर, 2020 में और फिर वापस बढ़ा, ठीक है। और अब इसके क्योर को बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और इसके ट्रीटमेंट पे फोकस किया जा रहा है, इसलिए अब इसका ग्राफ क्या हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है, ग्राफ में डाउनफॉल नजर आ रहा है हमें। प्रेगनेंसी, रिप्रोडक्शन एंड सिकल सेल डिजीज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये अफेक्ट करता है सेक्सुअल ऑर्गन को, ठीक है। सेक्सुअल, जब सिकल सेल डिजीज किसी पर्सन को होता है तो वो आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, मैन एंड वुमेन, बेसिकली वुमेन के सेक्सुअल ऑर्गन्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो जब बेबी होता है, जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उनकी बेबी की क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी अफेक्ट करता है और रिप्रोडक्शन प्रोसेस को भी अफेक्ट करेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉज करती है, यानी कैन कॉज सिकल सेल डिजीज। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होती है और उसमें अगर हम हाइजीन प्रॉपर नहीं करते हैं, लेते हैं, और उसके अलावा बेसिकली सिकल सेल डिजीज जीन के थ्रू भी आता है, तो क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी ये चीज़ कॉज होती है, ठीक है, अगर आप प्रॉपर प्रिवेंशन नहीं लेते हैं तो। हायर रिस्क ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है अगर आपके अंदर ये डिजीज़ है तो, क्योंकि आप
आप जब प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको हाइड्रोक्सीयूरिया इस्तेमाल नहीं करना होता है। ओके, तो ये चीज़ जो है वो हायर रिस्क क्या करती है, लेकर के आती है। अब अगर हम मैन की बात करें तो मैन विद सिकल सेल डिजीज आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस प्रायोपिज्म। प्रायोपिज्म क्या है? प्रायोपिज्म इरेक्शन इन पेनिस होता है। तो इरेक्शन लास्ट करता है ये एटलीस्ट 4 घंटे तक आपको इरेक्शन होगा पेनिस के अंदर अगर सिकल सेल डिजीज है तो मैन के अंदर, और ये साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस और सेक्सुअल डिसफंक्शन को कॉज करता है। ऑफ कोर्स कोई पर्सन परेशान हो जाएगा बिल्कुल ही, है ना। तो मैन विमेन के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान अपने रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, और मैन को प्रायोपिज्म हो जाता है, इरेक्शन उनको पेनिस के अंदर होता है। विमेन, प्रेग्नेंट विमेन के अंदर सिकल सेल डिजीज होगा तो बिल्कुल ऐसे क्लॉगिंग वगैरह हो जाती है, और बेसिकली क्या होता है उस क्लॉगिंग की वजह से जो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम है कैपिलरीज का, वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता वो हर एक बॉडी पार्ट में, और स्पेशली प्रेग्नेंट विमेन में बेबीज को भी ऑक्सीजन जाना चाहिए, और वो उस तक नहीं अगर पहुंचेगा तो ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा हायर रिस्क और क्या हो जाएंगे, यहाँ पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो जनरेट हो जाएंगे। ये है अगर आपको दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। ऑलराइट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये है अपना टेलीग्राम चैनल, यहाँ सबसे पहले लिंक अपलोड होती है, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके इसकी लिंक को फॉलो कर सकते हैं। आप एक एक्टिव सिटीजन हैं, अपने आसपास के लोगों को भी एक्टिव करें इस वीडियो को शेयर करके।